देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूंगी? आज सपना अपने पति रमन के घर आते ही उस पर बरस पड़ी। क्या बकवास करती हो सपना? ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। रमन सपना के इस व्यवहार से बहुत हतप्रभ था, क्योंकि आज से पहले सपना ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। सपना तेज आवाज में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज सुनकर मालती जी भी उनके कमरे में आ गई। क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? मालती जी आंखें तरेरते हुए बोली। मालती जी को देखकर सपना उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं इनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? कह दो इनसे कि चुपचाप मेरी बात मान लें और अलग घर ले लें। सपना की बात सुनकर मालती जी सख्ते में आ गई। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए ही पाल पोष कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा मन भी करता है अपनी मर्जी से जीने का। क्यों रहूं मैं इस घर में आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए? और आपको आज क्या हो गया? कल आप ही तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी, फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते? सपना की बात सुनकर मालती जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। मालती जी की बेटी सुहानी की शादी को साल भर ही हुआ था। आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार मालती जी ने अपने दामाद को बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड से पाला है। इसके बोलते के साथ इसकी सारी फरमाइश पूरी की है। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे उठाए। अरे हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपने बीवी बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर सुहानी का हाथ सौंपा था, न कि आपका परिवार देखकर। दामाद बाबू असहाय से अपने सास की बात सुन रहे थे। वो दोराहे पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की बात माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और ना माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा देंगे। दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दें। मालती जी कल की बात याद कर ही रही थी कि सपना फिर जोर से बोली, माँ जी क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझा रही थी, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अब रमन को सपना के अचानक से बदले हुए व्यवहार का कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। इतने में सपना ने अपनी सास से नजर चुराकर रमन की तरफ आंख मारी। अब तो रमन को सपना के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई कि वो आज ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन वह अनजान बनते हुए बोला, तब तो सपना सही कह रही है माँ, मैं भी थक गया हूँ सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते। तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग से रहूँगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और आज ये सब क्या बोल रहा है? मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो
मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। मालती जी अधीर होते हुए बोली। माँ, अब तो आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता। जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते। मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। रवन संजीता स्वर में बोला। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है। तेरे बिना मैं किसके सहारे जीऊंगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने के बजाय दामाद बाबू को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी सुहानी को और दामाद बाबू से भी माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन तू कहीं जाने की बात मत करना बेटा। मालती जी का कलेजा बेटा बहू के जाने के नाम से ही मुंह को आ गया था। वो बिल्कुल बौखला गई थी। मालती जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत रमन और सपना से देखी नहीं गई। सपना अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या। मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदू जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। अपनी चंद आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी ज़िंदगी काटेंगे। परिवार से ही तो घर बनता है ना माँ। तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बैठाना पड़ता है। मैं सुहानी को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी सुहानी भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह सिर्फ अपना स्वार्थ और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने में अपने पति का साथ देगी, न कि उसकी राह का रोड़ा बनेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।